मंत्री अधिकारियों को एक चीज के लिए तरसाना चाहते हैं सम्राट चौधरी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सीएम सम्राट चौधरी का सबसे बड़ा ऐलान। बिहार में खुलेंगे 211 डिग्री कॉलेज, छात्रों के पलायन पर लगेगी रोक। बिहार में शिक्षा से लेकर एआई तक बड़े बदलाव, सम्राट चौधरी सरकार का मेगा प्लान लॉन्च। बिहार की राजनीति और विकास यात्रा में शनिवार का दिन ऐतिहासिक माना जा रहा है। राजधानी पटना की ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित बिहार एआई समिट 2026 में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा, तकनीक, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ऐसे बड़े ऐलान किए जिसने आने वाले वर्षों के बिहार की तस्वीर साफ कर दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि बिहार सिर्फ पारंपरिक राजनीति का राज्य नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक विकास के जरिए देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा होगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सबसे ज्यादा जोर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव पर दिया। उन्होंने घोषणा की कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही पटना में 10 और नगर निगम वाले शहरों में 5 मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रत्येक जिले में भी 3 मॉडल स्कूल विकसित करने की योजना भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ भवन बनाना नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करना है जहां पढ़ाई की गुणवत्ता निजी स्कूलों को भी चुनौती दे सके। मुख्यमंत्री के भाषण की सबसे चर्चित लाइन रही, हम चाहते हैं कि मंत्री और अधिकारी अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए तरसें, तभी हमारा मकसद पूरा होगा। इस बयान ने पूरे बिहार में नई बहस छेड़ दी। लंबे समय से सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इतनी खुलकर शिक्षा सुधार को प्रतिष्ठा से जोड़ने की बात कही है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, ई लाइब्रेरी, डिजिटल लर्निंग सिस्टम, आधुनिक लैब, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इन स्कूलों का मकसद सिर्फ बोर्ड परीक्षा तक सीमित नहीं होगा, बल्कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, ओलंपियाड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआती तैयारी भी कराई जाएगी। यानी अब बिहार के ग्रामीण इलाकों के बच्चों को बड़े शहरों का रुख किए बिना ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जुलाई महीने में 2011 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा भविष्य में बिहार में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और आर्किटेक्चर विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है। ये घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बिहार के हजारों छात्र हर साल उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। सरकार की कोशिश है कि छात्रों को राज्य के भीतर ही बेहतर अवसर उपलब्ध कराया जाए। एआई समिट में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार को देश का अगला बड़ा एआई हब बनाने का भी विजन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार सरकार अपनी एआई पॉलिसी लाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई डिजिटल और संचार क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा और बिहार इस बदलाव में पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आज भारत में करीब 120 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही डिजिटल क्रांति अब एआई क्रांति में बदलने जा रही है। सम्राट चौधरी ने प्रवासी बिहारियों से भी खास अपील की है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग देश और दुनिया में अपनी मेहनत और प्रतिभा से पहचान बना रहे हैं। अब समय आ गया है कि वे अपने राज्य के विकास में भी भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है ताकि युवाओं को नौकरी और व्यवसाय के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा रोड मैप पेश किया। उन्होंने घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में गंगा एक्सप्रेसवे योजना को पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के तहत गंगा नदी के किनारे 125 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में पटना का मरीन ड्राइव 21 किलोमीटर लंबा है, जिसे और विकसित किया जाएगा। करीब 19,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पटना समेत कई जिलों में यातायात, पर्यटन और व्यापार को बड़ा फायदा मिलेगा। बिहार एआई समिट 2026 में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भाषण ने साफ कर दिया कि सरकार अब शिक्षा, तकनीक और आधुनिक विकास को चुनावी मुद्दे से आगे ले जाकर बिहार की नई पहचान बनाना चाहती है। मॉडल स्कूल, डिग्री कॉलेज, एआई पॉलिसी और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे ऐलानों ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में बिहार विकास और तकनीक की नई राजनीति की ओर बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इन घोषणाओं को जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू कर पाती है।